नमस्कार। मैं अलका सिंह आप सबके समक्ष पुनः उपस्थित हूँ एक नए सब्जेक्ट के साथ, एक नई विषय के साथ, एक नई चर्चा के साथ। और आज हम चर्चा करेंगे मूल्यांकों के ऊपर। कहते हैं नित नवीनम, कुछ नया नया होते रहना चाहिए, क्योंकि जब कुछ नया नया होता है तो आनंद जो है वो 2 गुना नहीं 4 गुना बढ़ जाता है। और जैसा आप सभी को ज्ञात है कि 2026 अभी आने वाला है, तो 2026 किसके लिए क्या लेकर आएगा, इस पे बात होगी। आज की चर्चा है मूल्यांक 1 वालों के लिए। तो सर्वप्रथम तो मैं आप लोगों को बता दूं कि मूल्यांक 1 वाले होते कौन हैं। मतलब जिनका भी जन्म 12 महीने की किसी भी तारीख में 1 तारीख को हुआ होता है, या उनका जन्म 10 तारीख को हुआ होता है, या उनका जन्म 19 तारीख में हुआ होता है, या फिर 28 तारीख में हुआ होता है, ऐसे जो लोग हैं इनका मूल्यांक 1 होता है। और जो नंबर 1 जो मूल्यांक 1 वाले लोग होते हैं, इनके ऊपर भगवान सूर्य की विशेष कृपा होती है। ये भगवान सूर्य से ब्लेस्ड होते हैं। तो इनका नेचर भी जो होता है वो कुछ ऐसा होता है, और अभी मैं उस पर चर्चा करूंगी आप लोगों से। लेकिन सबसे पहले तो आप लोगों को बता दूं कि जो आने वाला जो साल है वो आप लोगों की तरह ही बेहद खास होने वाला है। ये जो मूल्यांक 1 वाले लोग होते हैं ये बहुत खास होते हैं। ये हमेशा जो है अपने जीवन में आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। सदैव इनका प्रयास रहता है कि हम किस तरीके से अच्छा करते हुए आगे बढ़ें। जो इनकी सोच होती है वो बहुत पॉजिटिव होती है। इनका इनके अंदर जो आत्मविश्वास होता है वो बहुत कूट कूट कर भरा होता है। यूं कह सकते हैं कि आत्मविश्वास से लबरेज होते हैं, ओतप्रोत होते हैं। और इन लोगों पर, जैसा मैंने अभी कहा स्टार्टिंग में ही, कि भगवान सूर्य से ये ब्लेस्ड होते हैं, भगवान सूर्य की असीम कृपा होती है। उसी तरीके से इन लोगों का जो सोच होती है वो होती है कि ये जहां भी रहते ये प्रकाश फैलाते हैं। जिस तरीके से भगवान सूर्य सबको एक समान प्रकाश देते हैं, वो कोई भेदभाव नहीं करते, उसी तरीके से जो मूल्यांक 1 वाले लोग होते हैं ये जहां भी रहते हैं अपनी सकारात्मकता के लिए जाने जाते हैं। स्पष्टवादी होते हैं। ये जो भी बोलते हैं वो स्पष्ट बोल देते हैं, कोई हिला हवाली नहीं करते, कोई दिखावा नहीं करते, कोई बनावटी बातें इनके पास नहीं होती हैं। कह सकते हैं कि ये बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं। जो भी बोलना है आपके मुंह पे बोल देते हैं। ये नहीं सोचते हैं कि आगे वाले को अच्छा लगेगा बुरा लगेगा। उनको सच उनको प्रिय होता है, वो सच का साथ देते हैं। और एक तरह से देखा जाए तो ये बहुत रचनात्मकता से भरपूर होते हैं। इनके अंदर किसी भी चीज के लिए एक विशेष इनका अपना नेचर होता है। ये जो इनके जो विचार हैं ये बिना हिचकिचाहट के ये दूसरों के सामने रख देते हैं। बिल्कुल निसंकोच ये रहते हैं। इनको ये नहीं है कि किसी को अच्छा लगेगा या बुरा लगेगा। इस तरीके से ये लोग होते हैं। और इस मतलब अगर इनका निगेटिव पहलू देखा जाए तो थोड़ा सा होता है कि जैसे भगवान सूर्य की तेज है, गर्मी है, तो उस तरीके से देखा जाता है कि मूल्यांक 1 के जो भी लोग होते हैं इनके अंदर थोड़ा सा अपनी बात को रखने का वो रहता है कि मैं जो कह रहा हूँ कह रही हूँ वही सही है। दूसरों की ये सुनना थोड़ा कम पसंद करते हैं। ये अपनी बात को रखना ज्यादा पसंद करते हैं, अपनी बात को सही साबित करने में लगे रहते हैं। तो ये एक थोड़ा सा इनका निगेटिव पॉइंट आता है। दूसरा भी ये आता है कि ये कहीं ना कहीं थोड़ा सा इन्हीं सब बातों को लेकर एक अहंकार थोड़ा सा दिखता है। अब उसको आप अहंकार भी कह सकते हैं, और उसको आप स्पष्ट जैसा मैंने कहा कि स्पष्ट वक्ता होते हैं, तो ये इससे भी आप रिलेट कर सकते हैं। अहंकारी तो नहीं कह सकते हैं आप, मतलब अपने ऊपर इनको थोड़ा सा रहता है कि मैं ही सही हूँ, ये वाली भावना जरूर होती है। और दूसरी तरफ कहा जाए तो ये वैसे अपने कार्यों के लिए, अपने शब्दों के लिए, अपने विचारों के लिए बहुत सधे हुए लोग होते हैं। कोई खास इनमें मतलब ऐसी निगेटिविटी नहीं देखने को मिलती है।
अब बात करते हैं कि जो 2026 है, ये मूल्यांक 1 वालों के लिए क्या लेकर आ रहा है। तो बिल्कुल प्रसन्न हो जाइए, क्योंकि ये जो 2026 है, ये मूल्यांक 1 वालों के लिए बहुत शानदार होने वाला है, बहुत बहुत शानदार होने वाला है। क्योंकि ये जो 2026 है, आपके करियर में एक नई शुरुआत कराने वाला ईयर हो सकता है। कहते आपके जिनकी भी तरक्की रुकी हुई है, उनमें तरक्की का ये संकेत दे रहा है, उन्नति का संकेत दे रहा है। आर्थिक मजबूती आपको देगा। बहुत सारी चीजें हैं जिसमें आपके लिए बहुत ही पॉजिटिव है। कहा जाए कि यदि आप कहीं जॉब में हैं, कहीं नौकरी करते हैं, तो आपके प्रमोशन का भी योग बनता है। किसी भी तरीके से आपकी आर्थिक मजबूती को दर्शा रहा है। और यदि आप राजनीति में हैं या किसी भी संगठन का नेतृत्व करने में यदि आपकी रुचि है, तो आपको नेतृत्व मिल सकता है। यहाँ एक चीज मैं मूल्यांक 1 वालों के लिए जरूर कहना चाहूंगी कि जिस तरीके से भगवान सूर्य का नेतृत्व रहता है, मूल्यांक 1 से जुड़े जो लोग भी हैं, जो जातक हैं, उनके अंदर भी नेतृत्व की क्षमता जो है वो बहुत भरपूर रहती है, प्रबल रहती है। और दूसरी तरफ आप देखेंगे इस साल के आपके रिश्ते कैसे रहेंगे। तो बिल्कुल निश्चिंत रहिए, आपके जो भी आपके रिश्ते हैं, चाहे वो पारिवारिक रिश्ते हैं, चाहे इष्ट मित्र बंधुओं के साथ जो रिश्ते हैं, सामाजिक रिश्ते हैं, सब बहुत अच्छे रहने वाले हैं। अगर आप अपने जीवन में चाहते हैं कि कोई आपको प्रेम करने वाला मिले, वो भी इस साल जरूर मिलेगा। और आप वैवाहिक हैं तो आपके जीवन में बहुत मतलब सुखद ये साल जाएगा, बहुत प्रेम रहेगा। स्वास्थ्य की दृष्टि से भी देखें तो ये साल आपका जो है वो अति उत्तम है। मानसिक ऊर्जा आपकी बढ़ेगी। यदि आप धार्मिक हैं तो धार्मिक कार्यों में रुचि बढ़ेगी। कहीं भी आप जाएंगे वहाँ आपको मान सम्मान मिलेगा। मतलब कहने का कि हर तरीके से आपके लिए ये साल बहुत अच्छा है। आपके स्वास्थ्य की दृष्टि से भी अच्छा है, आर्थिक पक्ष भी आपका अच्छा है। जीवन में प्रेम की भी प्रचुर मात्रा मिल रहेगी। तो कहने का मतलब है कि जो साल है 2026 से आपको बहुत सारे नए अवसर लेकर आ रहा है। बहुत अच्छा साल ही जाएगा आप लोगों का। यदि आप स्टूडेंट है तो शिक्षा आपकी बहुत अच्छी जाएगी। कुल ले देकर मतलब वही मैं कहूँगी कि बहुत कुछ आप लोगों को ये साल देने वाला है। स्वास्थ्य की दृष्टि से भी अच्छा है। एक चीज का बस है कि मन को ज्यादा विचलित ना कीजिएगा। मन में थोड़ा अपने मन पे काबू रखिएगा, नियंत्रण रखिएगा। और कहते हैं ना, एक लाइन है मेरी ही लिखी हुई है अपनी लाइन में सुना रही हूँ। मन विचलित न कीजिए, मन में रखिए धीर, हृदय रखिए राम को, मदद करेंगे सदैव रघुवीर। तो जरूर परमात्मा को अपने हृदय में रखिए। भगवान राम को याद करिए, भगवान सूर्य को याद करिए, नारायण को याद करिए। जिसके भी जो भी आपके जिस भी रिलीजियस से आप हैं, जिस भी धर्म को आप जिससे भी आप जुड़े हुए हैं, जिस भी कास्ट के हैं, मुझे उससे मतलब नहीं है। आप जिनको मानते हैं आप उनको मानिए। और यहाँ एक रेमेडी के तौर पे मैं आप लोगों को जरूर बोलूँगी कि अगर आपका मूल्यांक 1 है और आप चाहते हैं कि आपके जीवन में सदैव तरक्की बनी रहे, सदैव उन्नति बनी रहे, बहुत अच्छा आपका 1 साल क्या आने वाला हर साल जाए, हर दिन जाए। क्योंकि मेरी तो यही विशेष आप सभी के लिए दुआ है कि कोई भी हो, चाहे हम हो, चाहे आप हो, चाहे कोई भी हो, इंसान के जीवन में सुख समृद्धि बनी रहनी चाहिए, अच्छा स्वास्थ्य रहना चाहिए, और जो भी जहाँ हैं सभी सुरक्षित रहने चाहिए। तो यहाँ मैं यही आप लोगों को सलाह दूंगी कि यदि अपने जीवन में आप सुखी समृद्ध संपन्नता चाहते हैं, अच्छा स्वास्थ्य चाहते हैं, तो जो भी मूल्यांक 1 वाले लोग हैं उनको भगवान सूर्य को 1 लोटा जल जरूर अर्पित करना चाहिए। और ये कोई बड़ी चीज नहीं है। एक तांबे का लोटा में आप जल लीजिए, उसमें लाल पुष्प डालिए, जैसे गुलाब हो गया, और थोड़ा सा अक्षत डालिए, थोड़ी सी लाल रोली डालिए, 1-2 दाने मिश्री के डाल लीजिए। और रोज सुबह प्रातः जब भी आप उठते हैं, आप लोटे में भरकर 1 लोटा जल भगवान सूर्य को दीजिए।
इससे आपके सूर्य और मजबूत होंगे और आपके जीवन में, जीवन की राह में जो भी कहीं अगर थोड़ा बहुत भी कोई रुकावट है वो दूर हो जाएगी। तो ज़रूर इस चीज़ को आप करके देखिएगा और आप इसका लाभ उठाइएगा और देखिएगा आपको कितना इससे लाभ मिलता है। करके देखिएगा। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को मेरा प्रणाम। चलते चलते ये जरूर कहूँगी, प्लीज़ मेरी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और मेरा हौसला बढ़ाइए। हरे कृष्ण।